जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यते थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण गंसं चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 3 पृष्ठ 5। ते ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते। इसमें कल हमने समग्र वंदना पर चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय प्रत्येक वंदना है। यदि समग्र वंदना में वीतरागता के द्वारा सभी का संग्रहण किया जा सकता है तो प्रत्येक वंदना करना क्या जरूरी है? एक प्रश्न तो होना चाहिए ना। हमारा उद्देश्य तो वीतरागता है और वीतरागता का ग्रहण समग्र वंदना में हो गया, तो प्रत्येक वंदना करना क्यों जरूरी है? पॉइंट समझे। देखो, जिन शासन की दृष्टि से तो समग्र वंदना ही है, प्रत्येक वंदना नहीं। प्रत्येक वंदना हमारी दृष्टि से क्यों? क्योंकि हमारे जो रागात्मक भूमिका है उसके लिए जब तक कोई परिचय, कुछ अपनापन न जुड़े कहीं ना कहीं, तब तक हमारा उपयोग उसमें केंद्रित नहीं होता। एक बात बताओ, देश में या दुनिया में जितने भी जिन मंदिर हैं, शुद्धामनाय के जो भी है वो भी तो भरपूर है, कोई कम नहीं है। आप अपना यदि कोई वही मंदिर बनवाए, उसमें जो आपकी एकाग्रता होती है, उसमें जो समर्पण होता है, क्या अन्य जिन मंदिरों में आप जाएं, जिनमें वैसे ही हैं, पूजा विधि विधान भी वैसे ही है, तो क्या आपका वो समर्पण होता है? नहीं होता। किसी के गांव में बने तो उसे जो जिम्मेवारी फील होती है वो अन्य गांव में बने तो उतनी ही जिम्मेवारी फील होती है। बताइए ना। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम स्वयं वीतराग नहीं हुए, आराधना हम वीतराग की करें, लेकिन हमें जुड़ाव के लिए उससे जो थोड़ा हमारे भावात्मक तादात्म्य बने, उसके लिए यह जरूरी है कि हम प्रत्येक वंदना भी करना सीखें। समझ गए? जो हमारे धार्मिक शिष्टाचार हैं उनके लिए भी प्रत्येक वंदना बहुत जरूरी है। कैसे? कि ये आदिनाथ स्वामी है, ये महावीर स्वामी है। अब आप जिन मंदिर जो प्रतिष्ठा कराते हो, जिन बिंब प्रतिष्ठा कराते हो, पंचगणक प्रतिष्ठा कराते हो, उसमें किसी ना किसी एक भगवान के नाम से प्रतिष्ठित सभी होते, लेकिन उसमें पंचगणक का जो आरोहण है वह किसी ना किसी एक के नाम से होता है। समझ गए? फिर सारी विधियां किसकी चलेंगी? जैसे आदिनाथ का पंचगणक विधान हो, पंचगणक वो होगा प्रतिष्ठा महोत्सव, तो उसमें नीलांजना का नृत्य होगा, लेकिन नेमी कुमार का वैराग्य नहीं आएगा। आप अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आप दोनों चीजों को भिन्न भिन्न यदि देख रहे हैं तो नीलांजना का नृत्य और वैराग्य
और नेमी कुमार का वैराग्य दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, दोनों के कारण भिन्न भिन्न है कि नहीं अमित जी भाई साहब? पक्के हैं। अब वो भिन्न भिन्न होते हुए भी जब नेमी कुमार आदिनाथ का वैराग्य का प्रसंग नीलांजना के नृत्य से है, तो आपको प्रश्न उठ सकता है कि नीलांजना का नृत्य नेमी कुमार ने तो देखा नहीं था, और उनको देख करके नेमी कुमार को वैराग्य नहीं हुआ था, तो नीलांजना का नृत्य दिखाते हुए जो पंचकलंक प्रतिष्ठा विधि हो रही है, उसमें नेमीनाथ की प्रतिमा कैसे जिनबिंब में कैसे प्रतिष्ठित हो जाएगी? उनके साथ तो ये हुए ही नहीं था। समझ गए? तो जब अनेक की प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, तो उस समय होगी वो समग्र वंदना विधि से। उसमें जो आरोहण होगा वो समग्रता का होगा, प्रत्येक का नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन आखिरकार जो विधियां बाकी की जाए मंच पर, वो किसकी की जाए? उसमें किसी एक की जाएंगी, सबकी नहीं की जा सकती। पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? प्रतिष्ठित तो सब होंगी, जो अंदर प्रतिष्ठा विधि हो रही है उसमें निमित्त की कोई कीमत नहीं है। वो नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हुआ या पशुओं की चीख पुकार से वैराग्य हुआ, कोई कीमत नहीं है उसमें। अंदर जो विधि होती है वो ये नहीं होती, वो तो वैराग्य कल्याण के दीक्षा कल्याण के मंत्रों से होती है, और वो सभी के एक होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? वो समग्र जो विधि हो रही है वो समग्र वंदना का पार्ट है। प्रतिष्ठाचार्य जो अंदर विधि कर रहा है वो क्या है? समग्र वंदना का पार्ट। नहीं तो उसमें अलग अलग के लिए अलग अलग विधि करना पड़ेगी। नेमिनाथ के लिए अलग विधि होगी और आदिनाथ के लिए अलग विधि होगी। समझ गए? वो एक जैसी होती है, सब में एक ही मंत्र बोले जाते हैं, सबको एक ही तरह से किया जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि वो इंडिविजुअलिटी उसमें नहीं, वैयक्तिकता उसमें नहीं, समग्रता। लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है मंच पे, उसमें वो मंत्र दिखाए जा रहे हैं या आदिनाथ के वैराग्य का जो दृश्य वो दिखाया जा रहा है। अब क्या वह वैराग्य के दृश्य में आदिनाथ का दिखाया जाए कि नेमिनाथ का दिखाया जाए? कहते भैया जिसके नाम से पंचकलंक हो उसका दिखाया जाए। अब दोनों में डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रतिमा परमात्मा बन रही है समग्र वंदना से, लेकिन जनता पंचकलंक समझ रही है प्रत्येक वंदना से। दो बातों का अंतर समझ में आया? मैंने अभी क्या कहा था? ये आपकी दृष्टि से है प्रत्येक वंदना, जिन बिंबों की दृष्टि से, जिनालयों की दृष्टि से वो समग्र वंदना होती है। यही बात कही थी ना? अब आपको बात समझ में आ रही कि प्रतिष्ठाचार्य जो भी प्रतिष्ठा विधि कर रहे हैं, वो चाहे आदिनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, सबकी एक जैसी विधि कर रहे हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। समझ रहे? वही मंत्र सब पे लिखे जा रहे हैं, वही उच्चारण सब पे किया जा रहा है, वही अंकन सब पे किया जा रहा है, किसी में कोई अंतर नहीं। अब कोई कैसा आदिनाथ की विधि में पार्श्वनाथ कैसे प्रतिष्ठित हो जाएंगे? उनके लिए तो धर्मेंद्र पद्मावती चाहिए, उनके लिए तो नाग नागिन चाहिए। ये सब मंच की चीजें हैं, ये प्रतिष्ठा विधि के अंग नहीं। इनसे परमात्मा नहीं बनते। इसका मतलब समग्र वंदना से परमात्मा बनने की विधि है, वीतराग बनने की विधि है। प्रत्येक वंदना में वीतराग बनने की विधि नहीं है। प्रत्येक वंदना तो आपके उपयोग को आकर्षित करने और केंद्रित करने के लिए होती है। ख्याल में? ताकि आपका उससे जुड़ाव हो। जोड़ कैसे होता है, जुड़ाव कैसे होता है? राग से के वीतरागता से? राग से। किसी से जुड़ भाई, जब बंध के कारणों में क्या कहा? सकसायत्वा जीवा करणो योग्यान पुद्गना नादत्ते सा बंधा। बंध कैसे हो रहा? सकसायत्वा, कसाय होने के कारण। तो आप सकसाय जीव हैं,
आप जो कसाय रहते हैं, वीतराग हैं, उनसे भी आपका जुड़ाव कोई ना कोई कारण चाहिए। थोड़े आपकी कषाय के लिए थोड़ी बहुत खुराक तो चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे अमित जी? थोड़ा विषय थोड़ा सा मतलब टिपिकल है, मैं कोई सूक्ष्म तो नहीं कह रहा, सरल है, लेकिन हमें बारीकी से समझना पड़ेगा कि अंतर कहां आ रहा है। तो लोगों को अपना अपना जुड़ाव हो, वो जो मंच की क्रियाएं देख के उसमें तब उन्हें लगेगा कि हाँ देखो ये भगवान बन रहे। वो अंदर के जो लिखे जाते, पढ़े जाते, बोले जाते, उससे आपको भगवान बनते नहीं लगे, क्योंकि उसकी क्रिया आपको समझ में ही नहीं आएगी। और जब आपको जो दिखाना है, समझाना है, उसके लिए फिर प्रत्येक पे आना पड़ेगा, समग्र से काम नहीं चलेगा। जो सभी तीर्थंकरों के दीक्षा ग्रहण की विधि होती है, उस विधि से काम नहीं चलेगा। फिर तो आपको आदिनाथ के वैराग्य की दीक्षा ग्रहण की विधि ही कराना पड़ेगी। अब डिफरेंस समझ रहे? ये अंतर आ रहा है। ये हमारे जुड़ाव के लिए है। ये मंदिरों में कहीं आप वीतराग की उपासना वीतराग बनने के लिए की जाती है, लेकिन वीतराग भाव से नहीं की जाती। पॉइंट नोट करना। आप कहेंगे तो 3 बार बोलूंगा मुकेश जी। क्या? वीतराग की उपासना वीतराग बनने के लिए की जाती है, उसमें काम क्रोध आदि कषायों के निषेध भी किया जाता है, लेकिन वह वीतराग भाव से नहीं होती। राग नहीं बचेगा तो आप उपासना करोगे क्यों? आप तो वीतरागी, स्वयं वीतरागी हो जाओगे। आप वीतरागी बनने के लिए कर रहे हो, ये सही है, लेकिन अभी वीतरागी बने नहीं हो। वीतरागी बनना है, ये डिमांड किसकी है? राग की क्या वीतराग की? राग की। ये जाति किसकी? ये चाहे किसको है? चाहे किसे कहते हैं? राग को के वीतराग को? अब डिफरेंस समझ रहे हैं इसमें? इस अंतर को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आपको और मंदिर को, भगवान को, उनको जोड़ने के लिए जो की जाती है वो है प्रत्येक वंदना, ताकि आपका जुड़ाव बना रहे, आप भी उनके प्रति वीतराग भाव से युक्त ना हो जाए। सब बड़ी दुविधा है, आप कहां कहां घुमाते रहते हो। कल कह रहे थे कि साहब हमें वीतराग भाव की उपासना करना है, वीतराग में सब कुछ आ जाता है। कभी किसी के गीत गाते हो, कभी किसी के गीत गाते हो। भैया आचार्यों ने जो बात कही, मैं वो समझने और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं तो उस दल का हूं जो कुंद कुंद कहते, उसको समझना और समझाना मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य मैं क्या पसंद करता हूं ये बताना है ही नहीं। जिस दिन मैं अपनी पसंद हावी करने लगूंगा, उस दिन प्रवचन सार का प्रवचन सार से व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया ना? अभी मैंने प्रत्येक, ये तो पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं, प्रत्येक वंदना जरूरी क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों की जाती है प्रत्येक वंदना। जब समग्र वंदना में सीधे हमने वीतरागता का आधान कर लिया, तो प्रत्येक वंदना की ही क्यों जाए। यदि वीतरागता का ज्ञान में आधान होना और आचरण में आधान होना, इन दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान में आधान होना माने वीतरागता को जानना, और आचरण में आधान होना माने स्वयं वीतरागी होना। समझे? तो जो समग्र वंदना है उसमें चारित्र में, आचरण में नहीं आता, उसमें भी जो आती है वीतरागता, उसमें ज्ञान में आधान होता है। ठीक है ना? अब आपको वीतरागी से जोड़ना है और रागियों से हटाना है। ख्याल में ना? इसके लिए प्रत्येक वंदना है। आप उनके प्रति भी वीतराग भाव से युक्त हो जाएं तो बड़ी गड़बड़ है। क्यों? अपरिणामी की संवेदना यदि परिणाम ना करे
अपरिणामी की प्रसिद्धि कभी हो? मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा शांति से सुनना। अपरिणामी की संवेदना यदि परिणाम ना करे, उसकी प्रसिद्धि यदि परिणाम ना करे, तो अपरिणामी को कोई कभी जान पाएगा? नहीं। तो आप तो कहते पज्जे मूड़ा ही पर समय, परिणाम चाहिए ही नहीं, परिणाम बिना का द्रव्य चाहिए हमें। तो समय सार की भाषा, आप डिफरेंस समझ रहे ना? कहते उसकी प्रसिद्धि करते। आज आप सच बताओ, त्रिकाली गायक को जितना पूजते हो, आप ध्रुव के पुजारी हो कि पर्याय के? सच्ची बताना। ध्रुव के कहते हो पक्के पर्याय के पुजारी। कोई सम्यक दृष्टि को पूजता है, कोई देशवृत्ति को पूजता है, कोई महावृत्ति को पूजता है, कोई अरिहंत को पूजता है, कोई सिद्ध को पूजता है। बराबर। ये सब क्या है? पर्याय। ये पर्याय है कि ध्रुव? पर्याय। भाई सब गलत कह रहा हूं मैं? पॉइंट समझ में आ रहा? लेकिन इनकी पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने ध्रुव की प्रसिद्धि की, ध्रुव की साधना की, ध्रुव को आत्मसात किया। फिर उनकी ही अलग अलग स्टेज है, इसलिए पूजा हो रही। पूजा का आधार ध्रुव है, पूजा का आधार अपरिणामी है, लेकिन हम पूजते परिणाम को देख के हैं, अपरिणामी को देख के नहीं पूजते। अपरिणामी की क्या पूजा विधि करेंगे? जो अपरिणामी है, जिसमें कुछ होना ही नहीं है, और जिससे हमें यदि कुछ नहीं होना है, तो जब हमारा सुधार होना ही नहीं है, तो हम पूजा क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें, धर्म ध्यान क्यों करें? डिफरेंस ख्याल में? तो आपको अन्य से छुड़ाकर और सही में जोड़ने के लिए, आपके राग को वीतराग की दिशा देने के लिए, उसकी रुचि जगाने के लिए प्रत्येक वंदना बहुत जरूरी है। यदि आपकी छद्मस्त अवस्था में आपको वीतराग से वीतरागी बना दिया गया, शब्द ध्यान देना अमित जी, क्या बोल रहा हूं? वीतराग से वीतरागी बना दिया गया, माने वीतराग के प्रति भी राग नहीं आपको, तो आपके दर्शन, प्रक्षाल, पूजन, प्रभावना एक भी काम होंगे क्या? कल किनका मोक्ष कल्याणक है? मुनीश्वरनाथ भगवान का। ये क्या होगी? प्रत्येक वंदना के समग्र वंदना, प्रत्येक वंदना। अब डिफरेंस ख्याल में? आप जितने अपने आप को धर्म के कार्य में जोड़ने के बहाने खोजते हो, वो प्रत्येक वंदना से खोजते हो कि समग्र वंदना से? लेकिन प्रत्येक वंदना के पात्र आप सही तब बनोगे जब समग्र वंदना के दौर से गुजरोगे। बराबर। अब जब समग्र वंदना करने के बाद प्रत्येक वंदना करोगे, तो मुनीश्वरनाथ के भी आप अकेले गुण देखोगे, उनसे रिश्तेदारी नहीं निकालोगे। नहीं समझे? हमारे यहां होता है, अक्सर कहते हैं लोग, पार्श्वनाथ, वो तो हमारे बनारस के थे। पार्श्वनाथ का मोक्ष चलना कहा जाए या कोई कल्याण कहा जाए, तो हमारे यहां कुछ बनारस के लोग, वो तो हमारे बनारस के थे, हमारे यहां भगवान, तुम्हारे कहां से हो गए? कहीं ना कहीं जोर मारता है, ये राग कहीं ना कहीं उछलता है। अरे भगवान भी किसी के होते हैं, कहते रहने दो, इतना इतना बना रहने दो। क्यों? क्योंकि जब बनारस जाएंगे तो अपने घर के लड्डू खाएंगे, लेकिन वो घर के लड्डू खाने के पहले भेलूपुर जाके पार्श्वनाथ की जन्मस्थली में भी वहां भावपूर्वक वंदना करके आएंगे। वो पहचान बनी रहने दो, वो अपनापन बना रहने दो, वरना अकेले एक मंदिर के दर्शन होंगे और कोई करने जाएगा। सब जगह वही वीतरागी जिनमें तो है। एक मंदिर में 50 वेदियां, सब में जिनमें एक ही वीतराग मुद्रा के हैं कि दूसरी मुद्रा के हैं? एक मुद्रा के, ठीक है? तो बाकी के दर्शन क्यों किए? हो गए दर्शन। ये कुंद ने सिखाया था कि मैंने दर्शन एक के किए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं बाकी सबके, ये जो कर रहे हैं ना, ये प्रत्येक वंदना है एक्चुअली। और जो पहले करके एक में सबको देखा, वो वीतरागता को देखा, वो थी समग्र वंदना।
जो आपको बाकी 19 का एहसास दिला रही है, उनके प्रति बहुमान जगा रही है। ये कौन है? ये प्रत्येक वंदना है। समग्र वंदना आपको किसी के प्रति आकर्षित नहीं कर सकती, वो तो आपको विराग बनाती है, वीतरागी बनाती है, वो राग को छुड़ाती है, वो तो वीतरागता का एहसास जगाती है। ख्याल में है ना? अब जो कुछ आप व्यक्ति कहीं ना कहीं जगह से जुड़ते हो, तीर्थों की वंदना करने जाते हो, तो वो प्रत्येक वंदना है कि समग्र वंदना है? अरे चाहे वहां से लाखों करोड़ों मोक्ष गए हो तो भी वो प्रत्येक वंदना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले वीतरागता को नहीं पूज रहे हैं, यहां से जो मोक्ष गए उनको पूज रहे हैं। संख्या कितनी हो जाए तो भी वो प्रत्येक वंदना होगी। क्यों? उसमें कभी क्षेत्र जुड़ा है, कभी उसमें काल जुड़ा है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो सब प्रत्येक वंदना है। तो इस छद्मस्त जीवों को जैसे वो संसार में सारे रिश्ते नाते रखते हैं, ये मेरे फला के फला लगते हैं, जब तो जाते हो किसी की भी शादी हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हो क्या? जाते हो? कुछ तो लगना चाहिए भाई। और जितना लगता है, जितना लगाव होता है, उतने ही बंठन के जाते हो, उतना ही समय देते हो, उतना ही लिफाफा भारी करते हो। और जहां पर दूरी जितनी बढ़ती जाती है, लिफाफा भी हल्का होता जाता है, समय भी हल्का होता जाता है, आपका ड्रेसअप भी हल्का होता जाता है। कौन से हमारे घर की शादी है जो ढंग से तैयार? तो आप इनके प्रति अपने राग को अन्य विषयों से हटाकर इनके प्रति पूरा समर्पित करें। इसके लिए प्रत्येक वंदना। हमारी कमी कुछ खास नहीं है। हमारी कमी यह है कि हम एक बात को सुनने के बाद दूसरे पक्ष पर विचार नहीं कर पाते। आचार्य कुंद ने इतने वैज्ञानिक तरीके से हर चीज बताई है। ये विधि भी है और ये व्यवस्था भी है। समझ में आया? यदि इसको नहीं अपनाएंगे तो भाई साहब आप तय मानना कि समो शरण में बैठे यदि भरत आदिनाथ को पिताजी की दृष्टि से देख लेंगे तो भगवान खत्म हो जाएंगे, फिर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए उन्हें समग्र वंदना ही जरूरी है। ये रिश्ता नहीं पहचानना कि हमारे पिताजी। वीतराग को वीतराग की नजर से देख सको, उनमें से वीतरागता ग्रहण कर सको, इसलिए पहले कंपल्सन है कि समग्र वंदना। लेकिन यदि यही कंपल्सन प्रत्येक वंदना में नहीं बदला होता तो अष्टापद कैलाश पर 72 जिनालय भरत ने नहीं बनवाए होते। कहीं ना कहीं जुड़ाव था। आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहीं ना कहीं जुड़ाव था। तो राग को वीतराग पर केंद्रित करो। राग का विषय राग मत बनने दो, राग का विषय भोग मत बनने दो। राग को कषाय से प्रेरित मत करो। उससे कहो कषाय छोड़ो पर राग बने रहो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें वीतराग की आराधना करना। तुम प्रतिदिन सुबह से बोलो मुझे वीतराग बनना है, मुझे रागी नहीं रहना है। ये बोले कौन? कि राग बोले। ये वीतराग से नहीं बुलवा रहे। वीतराग भाव को ऐसा बोलने को नहीं कहते। वीतराग भाव कभी भक्ति नहीं करता है, क्योंकि वो तो आराध्य होता है, आराधक नहीं होता। जो मैं छोटे छोटे स्लोगन लिख देता हूं ना, कई बार उनका अर्थ समझने के लिए, करने के लिए आपको 2-4 घंटे लग जाए, क्योंकि वो उतने चिंतन के बाद लिखे जाते हैं, वो यूं ही नहीं लिखे जाते। उनकी गहराई पकड़ने के लिए आपको खासी मेहनत करना पड़ेगी। कितने अंतर पड़ गया। यदि आप वीतराग भाव को अपना लेंगे तो आप तो आराध्य बनेंगे, आराधक थोड़ी बनेंगे। फिर आप पूजा नहीं करेंगे, फिर तो आप पूज्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपके राग भाव है तो वो आराधक तो बने, भोगी तो नहीं बने।
भोग करते समय जो भावना होती है वो पूजा करते समय नहीं होती है, वह वंदन करते समय नहीं होती है, वह वीतराग के सन्मुख खड़े होके नहीं होती है। ये जो अंतर सिखाना है, पहले राग को मर्यादित करना है। और ये वस्तु का सत्य है, इसमें नए विवक्षा नहीं है, ये वस्तुगत सत्य है, ऐसे ही होगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं। क्यों? यदि आप अपनी इस जिन दर्शन आदि की चर्या में शुद्ध निश्चय नय वाली बात लगाओगे तो क्या होगा भैया? एक भी दिन दर्शन करने जाओगे, एक भी दिन प्रक्षाल पूजन करोगे, कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खाली उसके शब्द जाल में उलझ गए, ओट ले रहे हैं, उसकी ओट में अपनी विषय वासनाओं की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हम विकारों की पुष्टि के लिए कभी अंधेरा करते हैं, कभी पर्दा डालते हैं, ओट लेते हैं, ऐसे ही आप वीतरागता की ओट ले रहे हो, शुद्ध निश्चय की ओट ले रहे हो। उनके सामने आप खुल के जाइए। जब तक वीतराग नहीं बने तो रोज जाइए, प्रतिदिन जाइए, प्रभु अभी भी हम चाहते तो हैं, जाना तो हमने है, पर अपना नहीं पाए हैं। तब तक आऊंगा जब तक मैं अपना नहीं लूं। तोलों सेऊं चरण जिनके मोक्ष ज्वालों बताओ, ये कॉन्सेप्ट है प्रत्येक वंदना का। अरे जब आपने जान लिया, नॉलेज और प्रैक्टिकल, तो फिर तो ज्ञान से ही मोक्ष हो जाना चाहिए। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहां है भाई साहब? यदि जानने मात्र से मोक्ष है तो फिर जो जान लिया तो उतने से मुक्त हो जाना चाहिए। आपको जान लिया, 1 करोड़ रुपए आपको दिखा दिए, जान लिए? हाँ जान लिए। अब जाओ। कहते मिले तो मुझे कुछ भी नहीं। तुमने तो जानने की बात की थी ना, मैंने दिखा दिए, तो मुझे मिले क्या? कि मैंने देने की बात कब की थी? हमें कुछ तो मिले भाई। आपने 1 करोड़ रुपए मेरे से गिनवाए, कम से कम 1000-2000 ही दे दो, कुछ तो मिले। हमारे घर में भी तो कुछ आए। ऐसे ही भगवान के अनंत गुण हैं, उनका गुणानुवाद हम करते हैं, हमारे अंदर कुछ तो आए। रोज कुछ तो इंप्रूवमेंट हो। वो कहानी आती है कि कौवे ने घड़े के अंदर घुस नहीं सकता था, पानी थोड़ा सा था, तो वो उसने कंकड़ डाल डाल के तब तक डाले कि जब तक वो पानी उसकी चोंच तक नहीं आ गया। ये समग्र वंदना वैसा ही प्रयास है। पहले समग्र वंदना करो, वीतराग राग भाव छोड़ो, वीतराग को वीतराग के रूप में पहचानो, और फिर वीतरागता से राग करो, भोगों से राग तोड़ो। इसका नाम प्रत्येक वंदना। पहले तो वीतरागता को पहचानना पड़ेगा, वरना आप भोगों की पूजा करते रहो। पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाढ़ है, फिर तो यही कहते रहोगे महाराज कुछ तो मिल जाए। आप जैन ही नहीं बन पाओगे। यदि समग्र वंदना नहीं करोगे तो जैन नहीं बन पाओगे, और प्रत्येक वंदना नहीं करोगे तो भक्त नहीं बन पाओगे। निश्चयाभासी हो गया। समझ गया ना? आपके जीवन को मर्यादित करती है प्रत्येक वंदना, और आपकी दृष्टि को पवित्र करती है समग्र वंदना। इसलिए पहले समग्र वंदना की जाती है, उसके बाद आपको आपके राग को चाहे किसी के माध्यम से सही, लेकिन जोड़ दिया जाता है वीतराग से, कनेक्शन दे दिया जाता है। अब आपको करंट लेना है तो यहां से लेना। असल में इस विषय के साथ उतना न्याय नहीं हुआ।
आज समाज में बड़े से बड़े विद्वान को पूछ लो कि भाई साहब ये समग्र वंदना प्रत्येक वंदना क्या होती है, 5 मिनट से ऊपर बता जाए तो कहना। कोई उस बारे में बारीकी। आचार्य कुंद कुंद ने जब समवसरण में भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उस समय विदेश क्षेत्र का स्मरण कर रहे हैं, उस समय वो जब कहते हैं मैं समग्र वंदते ते सव्वे समगम समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकम, मैं समग्र भी वंदना भी करूंगा और प्रत्येक वंदना भी करूंगा। क्यों? समग्र वंदना नहीं होगी तो हमारी दृष्टि में वीतरागता के अलावा और कुछ आ जाएगा, और प्रत्येक वंदना नहीं होगी तो मेरा राग वो तो वीतराग है नहीं, तो वो किसी और को ग्रहण करे, फिर वो अपने विषय को ग्रहण करेगा, वो वीतराग के प्रति अनुरक्त नहीं रहेगा। गजब। वीतराग के प्रति अनुरक्ति राग है, भक्ति है। वीतरागता के प्रति अनुरक्ति भक्ति है। अनुरक्ति क्या है? तो वो तो राग है। तो फिर उसे भोग क्यों नहीं कहा? कि इसलिए नहीं कहा कि उसका विषय वीतराग है। वो राग वीतराग को चाहता है, वो राग राग को नहीं चाहता है, वह राग भोग को नहीं चाहता है। आपकी दृष्टि को पहले पवित्र बना दिया उसने। समग्र वंदना ने दृष्टि को पवित्र बनाया, तो उसके बाद प्रत्येक वंदना ने आपके राग को भटकने से बचाया। उसने वीतराग से जोड़ के रखा। यदि ये प्रत्येक वंदना नहीं होती तो आपको जुड़ने का कोई आकर्षण नहीं था। फिर तो जैसे स्थानकवासी कहते हैं, भैया कोई सब वीतराग वीतराग गुण है, ये व्यक्ति देह का नाम थोड़ी वीतराग है, तो तुम देह की पूजा क्यों करो? यही बोलते हैं, तुम तो देह के आकार की पूजा करते हो, वीतराग की पूजा तो हम करते हैं। वीतरागता तो गुण है, गुण का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। तो हम तो बैठ के अपने कंठी माला नहीं, तो कंठी माला भी क्यों लेते हो ये बताओ? चौकी भी क्यों रखते हो? और क्या चौकी विराजमान होती है? आप नहीं जानते हो तो मैं तो जानता हूं सब चीज, मैंने लिखी भी है कई जगह। चौकी विराजमान होती है, तो चौकी विराजमान क्यों होती है? कंठी माला क्यों चाहिए? जाप माला क्यों चाहिए? यदि आलम्बन आपके लिए चाहिए तो वीतराग से उत्तम आलम्बन कोई दूसरा नहीं है, तदाकार से उत्तम आलम्बन कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि तदाकार से जो भाव जगता है वो अतदाकार से भाव जगता नहीं है। आपके कंठी माला चौकी ये सब चीजें अतदाकार आलम्बन है, और वीतरागी जिनमें में तदाकार आलम्बन है। इसलिए तुम्हें प्रत्येक वंदना से विमुख नहीं हो सकती। मानता हूं मैं कि समग्र वंदना वीतरागता की होती है, वो वीतराग दृष्टि जगाती है, लेकिन वो व्यक्ति वीतराग दृष्टि जगाती है। आपके जो अवशिष्ट राग है उसके लिए विषय नया नहीं देती है। उस राग को वीतरागता की दिशा में मोड़ने वाली है, तो वो प्रत्येक वंदना है। समग्र वंदना दृष्टि पथ को शुद्ध करती है, नॉलेज सही देती है, लेकिन चर्या को बदलने वाली, आचरण को बदलने वाली, आचरण में क्रमशः समुन्नतता लाने वाली कोई है तो वो प्रत्येक वंदना है। आई डोंट नो कितना आपको क्लियर हो पा रहा है, मैं कोई दावे नहीं करता, लेकिन मैं अपनी ओर से बहुत क्लियर बता रहा हूं। ये मैं जरूर जानता हूं, मेरे लिए कोई गुंजाइश, जरा भी शंका नहीं है कि मैं शायद उसको क्लियर नहीं बता पा रहा हूं। आचार्य ने क्या कहा, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। समझ गया ना? ये इंडिविजुअलिटी नहीं है अकेले, ये सीमंदर के बाद युगमंदर नहीं है। कहा जाएगा सीमंदर सीमंदर स्वामी युगमंदर नाम, ये सब जो बोले जाएंगे और उस समय उनके निमित्त से आप उनको स्मरण करोगे, लेकिन ये जरूरी है। जो तीर्थंकर मूल नायक है उनकी पूजा बंद हो जाए तो भाई साहब आपको अपना इतिहास का ज्ञान, उन तीर्थंकरों के जीवन की गरिमा कैसे बने थे, ये विधियां खत्म हो जाएंगी। वीतराग की जो अंतरंग विधि होती है वह आपको समझ में नहीं आती है। समझ में तो बाहरी विधियां ही आती हैं। बताओ कौन से तीर्थंकर को वैराग्य का कारण क्या था? किसी को अधिकांश को जाति स्मरण था, पूर्व भाव का। अब उसे कैसे दिखाओगे आप?
जिनके लिए मेघ का विघटन था तो आप दिखा दोगे भैया बादल, किसी के लिए बाल सफेद दिख वो हो गया, किसी उनके तो होते नहीं है, मतलब ऐसा घटना बात बता रहे ख्याल में ना, किसी का कुछ हो गया, कोई को बिजली चमकी तो हो गया है? भाई साहब उन्होंने तो ये चीजें बहाना थी, बिजली चमकते उन्होंने जीवन में पता नहीं कितनी बार देखा हो, बादल उमड़ते और बिगड़ते ना जाने कितनी बार देखे होंगे। भाई किसी की 150 साल की आयु हो चुकी थी कम से कम, तो उतने में 150 बार की ऋतु तो निकली होंगी, तो 150 बार देखे होंगे। वो 2 महीने 3 महीने तो रोज ही उमड़ते थे, रोज ही हटते थे कि नहीं होता था। तो जो अंतरंग कारण था वैराग्य का, वैराग्य उससे हुआ कि इससे हुआ, लेकिन आपको प्रेरणा उस अंतरंग कारण की देंगे कि बाहर की देखो भैया उन्हें इतना सा देखा और वैराग्य हो गया था, तुम सारे लोगों को निपटा निपटा के शमशान पहुंचा के आते हो, उसके बाद भी तुम्हारे परिणामों में जरा अंतर नहीं पड़ता, कैसे होता। टोकने के लिए आप किस बात पे टोकोगे, प्रेरणा दोगे तो कहां से दोगे, समझ गए ना। उसके लिए जब तक उनके जीवन चरित्र को, उनके उन घटनाक्रम को नहीं जानोगे जिसके कारण वो विरक्त हुए थे, जिसके कारण वो रागी से वीतरागी बने थे, कैसे बने थे, वो बाहरी प्रक्रिया के लिए, उन चीजों से अपने को संसार से विरक्ति दिलाने के लिए और मोक्ष मार्ग में अनुरक्ति के लिए प्रत्येक वंदना, अन्यथा आप कहोगे क्या। यदि आज जितने चाहे लोग, मैं कहता हूं प्रथमान, लेकिन प्रथमान योग यदि पूरा माइनस कर दोगे, कसम कर लो कि प्रथमान योग की एक चर्चा भी नहीं करनी है, तो आदिनाथ से महावीर तक किसी की चर्चा नहीं कर पाओगे। फिर भरत बाहुबली सब गायब हो जाएंगे, न नीलांजना होगी, न पशुओं की चीत्कार होगी, न राजल होगी, न गिरनार होगी। क्या क्या खोगे आप जानते हो। आज कहीं जाते हो रास्ते में, अरे हमारा वो यहां तीर्थ है, हमारे भगवान यहां से, ये जो आपको जुड़ाव होता है उस बहाने भगवान याद आते हैं, वीतरागता याद आती है, आपके हाथ जुड़ते हैं वहां से निकलते समय, भले ही रुक नहीं पा रहे। ये क्या है, कौन है ये प्रत्येक वंदना है मान्यवर, ये समग्र वंदना नहीं। वो आपको प्रति समय हर कोने पे, हर काल में और हर क्षेत्र में सावधान करने का काम करती है। हर परिस्थिति में एक बादल बिगड़ता है तो देखो हमारे तीर्थंकर तो इतना देख के मुनि दीक्षा ले ली थी, एक बिजली चमकती है, अरे इतना देख के दीक्षा ले ली थी। क्या मेरे परिणाम है कि तुझे कुछ भी असर नहीं होता। ये जो डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अमित जी भाई साहब, ये किससे आ रहा है, ये प्रत्येक वंदना से आ रहा है कि समग्र वंदना से आ रहा है। समग्र वंदना में बोलोगे कितना, आप फील जितना चाहे कर लो, महसूस जितना चाहे कर लो, लेकिन बोलने को, बताने को, समझने और समझाने के साधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक वंदना वह प्रतिपल का सहारा है आपके परिणामों को, समझ गए। क्योंकि अच्छे भावों की बात करना, लेकिन अच्छे भावों को जानने की विधि जानना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अरबपतियों के बड़े मौज होती है ये कहना, और अरबपति बनने की विधि जानना। अरबपतियों के मौज होती है ये आपको वितृष्णा जगाती है। क्यों, हमें क्या है, होती होगी उन्हें। लेकिन कोई ये कहे कि आओ मैं एक कोचिंग चलाता हूं, तुम्हें अरबपति बनना सिखाऊंगा, तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वो जो घटनाक्रम है वो इंडिविजुअल है, वह हर एक के अलग अलग है, लेकिन कभी किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने हैं। कभी रामचंद्र जी का वो 6 महीने लिए घूमना वो आपको कारण बनता है, कभी भरत का अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कारण बनता है, कहीं 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान महिमा का कारण बनता है, और कहीं शिव भूति का 2 अक्षर याद नहीं रहना भी कारण बनता है।
जहां आपके परिणाम भटके वहीं आपके लिए कोई ना कोई प्रत्येक वंदना खड़ी है। उनका चरित्र खड़ा है, उनका व्यक्तित्व खड़ा है, उनके घटनाक्रम खड़े हैं जो निरंतर आपको सावधान करते हैं। यदि ये नहीं हो और वीतरागता पकड़ में नहीं आ पाए तो आपको संभालेगा कौन भाई? अमित जी सच कह रहा हूं, ये यदि दोनों पक्ष की दृष्टि स्पष्ट, ये निश्चय व्यवहार नहीं है, धोखे में मत रहना, ये नए नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। असल में सारी कमजोरी तो नए के कारण पैदा हो। मैं नए की निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसे जो वस्तु स्वरूप को समझने में जो हमने अनावश्यक नए दृष्टि लगा दी है उसने हमें बहुत कमजोर कर दिया। वो निश्चय की बात है, निश्चय वाले हम तो निश्चय वाले, हम तो यही मानेंगे, वो व्यवहार वाले हम तो यही मानेंगे, दोनों लड़े मरे जा रहे। अरे ये वस्तु स्थिति है, वस्तु को वस्तु के अनुसार स्वीकार करो। दोनों जीवन की अनिवार्यताएं हैं, उनको उसके रूप में स्वीकार करो। ये पक्ष नहीं है, ये गुट नहीं है, इनके कारण तुम गुटबाजी मत करो। जिन धर्म गुटबाजी का धर्म नहीं है, ये निश्चय व्यवहार की जो विरोध हैं, इन्होंने गुटबाजी बहुत कर दी। आज भी सारे मोक्षु अपने आप को निश्चय वाले और बाकियों को व्यवहार वाले, मुनिपंथियों के व्यवहार वाले कहते हैं, और वो भी यही समझते, भले ही चाहे वो व्यवहार क्या पालते, हम तो व्यवहार वाले और ये निश्चय वाले। ना इन्हें निश्चय का पता है, ना उन्हें व्यवहार का पता है। जड़ की क्रिया को व्यवहार मान रहे और ये शास्त्र की शब्दों को निश्चय मान रहे। अरे निश्चय तो स्वरूप की अनुभूति में बसता है, वहां तक आप पहुंचे ही नहीं हो, उसका प्रयास नहीं कर, कौन करे, जब होना होगा हो जाएगा क्रमबद्ध में। आपने शब्दों का दुरुपयोग करना सीखा है, शब्दों में लालित्य बहुत है, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर है। तुम जियो हजारों साल, साल में दिनों 50,000, एक भले आदमी की जिंदगी दिख रही है अभी 1000 साल की है? और दिख भी जाए किसी की, कोई हो ऐसा दुनिया में जीव जंतु, भाई इंसान नहीं हो, जीव जंतु ही हो जिसकी हजारों साल उम्र हो, तो अभी भैया कितनी कोशिश कर लो, साल में दिन 50,000 नहीं कर पाओगे। कि कर पाओगे? 1000 साल वाला कोई भले ही मिल जाए, लेकिन साल में दिन 50,000 नहीं कर पाओगे। क्या है इस तरह की अतिरेक की बातों से, व्यर्थ की बातों से होगा क्या? समझ रहे? हमें वस्तु का सामना करना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने चिंतन को और अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। इस गाथा में वो मर्म दिया है आचार्य कुंद कुंद ने कि सबसे पहले दृष्टि वीतरागता को ग्रहण करने वाली बनाओ। कम से कम समझो तो सही, जिन धर्म में पूज्यता क्या है उसको पहचानो, समग्र वंदना करो। लेकिन समग्र वंदना से जो ही आपका चित्त विक्षुब्ध होता है, हाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो चलो मंदिर में आके तो कुछ करना ही नहीं है, ये लगता है, चलो घर जाके बहुत काम है, तो कहां बैठोगे? आपको घर छुड़ा के मंदिर में जोड़ना है, भोग छुड़ा के योग में जोड़ना है, तो एकमात्र तरीका है कि आप प्रत्येक वंदना करो। समग्र वंदना के बाद प्रत्येक वंदना करो। इस प्रत्येकम प्रत्येकम का मतलब क्या है? कुंद कुंद आचार्य के आंखों में, उनके ज्ञान में एक एक 19 तीर्थंकर, उनका एक एक कार्य, उनका कहां विचरण कर रहे, कैसे हो रहे, क्या स्वरूप है, सब कुछ आंखों में उनने अपने भावों से बना लिया। एक को तो जीवित देखा था, साक्षात देखा था, 19 को नहीं देखा। लेकिन प्रत्येक वंदना करोगे तो फिर प्रत्येकता क्या आएगी? जब उनको जाने ही नहीं, न स्वरूप का आभास हुआ, न उनके घटनाक्रम का आभास हुआ, तो प्रत्येक वंदना होगी कैसे भैया? देखो, गए नहीं थे, लेकिन ज्ञान को इतना समर्थ बनाया, भावनाओं को इतना समर्थ बनाया कि उनके भावों में मूर्त रूप हो गया। उनके भी समोषण उनके भावों में सामने आ गए, उनके समोषण के वही सारे दृश्य सामने आ गए, वही मुद्राएं सामने आ गई। तब वो प्रत्येक वंदना होगी भैया, ऐसे कैसे हो जाएगी? बात समझ रहे हैं? अब देखो, थोड़ा सा समय बचा है, 15 मिनट का, हम आगे का थोड़ा देखते हैं।
वंदामि अवट्टन्ते, ये वंदामि, दो तरह से वंदना करता हूं, समग्र रूप में वंदना करता हूं और प्रत्येक रूप में वंदना करता हूं। और ये खाली दो भेद नहीं है, ये क्रम भी है कि पहले समग्र वंदना और बाद में प्रत्येक वंदना। ये यदि उल्टा करोगे तो आप वीतरागी नहीं रह पाओगे, वीतराग के आराधक नहीं रह पाओगे, फिर तो आप व्यक्ति के आराधक हो जाओगे। पहले आप वीतरागता को लक्ष्य बनाओ, फिर वीतरागता किसमें मिल रही है? देखो, जैसे हमारे जीवन को कहीं ना कहीं हम विपणन करते हैं ना, लेन देन करते हैं, उसमें दो बड़े अंतर आते हैं। एक, तुम अपने मौसा की दुकान से लाना फला सामान, अब तुम गारंटी से ठगे जाओगे। इसका मतलब मौसा ठग होते हैं नहीं कह रहे, तुम गारंटी से ठगा जाएगा। क्यों? तुमने पहले सामान की क्वालिटी नहीं सिखाई, तुमने पहले मौसा सिखाया। चीज ये सही होती है, ये ही लाना है, दूसरी नहीं लाना। पूछ लेना, मौसा के आऊं तो उससे ले लेना। अब डिफरेंस समझ रहे? अब लड़का नहीं ठगा जाएगा। इतने की आती है, ऐसी होती है, देख लेना तेरे मौसा तेरे को लिहाज करता है कि नहीं करता है। उल्टी तुम मौसा की परीक्षा कराओगे, आके कह देगा अरे मैं तो क्या मौसा इतनी के बता रहा था, तो और आगे जाके देखा इतने की मिली और उससे बढ़िया मिली। तो आपको जब क्वालिटी ओरिएंटेड है, आप पर्सन ओरिएंटेड नहीं है, तो वह लड़का जीवन में कभी नहीं ठगाएगा। इसके लिए आपको जरूरी है पहले क्वालिटी की पहचान हो, वो समग्र वंदना में होती है। समझ में है? और यदि तुझे यही लेना है और इसी भाव में लेना है तो अपने मौसा से क्यों नहीं लेता है? अरे दो पैसा कमाता तो उससे कमाने देना, दूसरा कौन सा इससे कम में दे रहा है? तो यदि तुम्हें इन्हीं गुणों की आराधना करना है तो अपने जो मंदिर में भगवान विराजमान है, तुम तीर्थों के लिए जाते हो, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ लगती है कि जो लोग तीर्थों के लिए 8-8 दिन का टाइम निकालते हैं, दिन रात लगते हैं, शुद्ध कपड़े भी इकट्ठे करते हैं, लेके जाते हैं, नंगे पैर भी चल लेते हैं पहाड़, जो 8-8 घंटे चल लेते हैं, 12-12 घंटे चल लेते हैं, 18-18 घंटे चल लेते हैं, वो 18 मिनट चल के जब मंदिर नहीं जाते हैं तो हमें बड़ी वेदना होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके पास जाना तो सीखा और इनमें तुम्हारी अनुरक्ति नहीं जग पाई। इसीलिए कहा गया जिन शासन में कि नित्य नियम पूजा वो सबसे बड़ी महापूजा है, सबसे छोटी होती है, वो सबसे संक्षिप्त होती है, सामग्री भी संक्षिप्त, साधन भी संक्षिप्त, समय भी संक्षिप्त, लेकिन डिटर्मिनेशन जो है वो अनंत होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो हो, जैसा मौसम होगा उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे। बरसात हो रही होगी तो छतरी लेके जाएंगे, सर्दी हो रही होगी तो मफलर बांध के जाएंगे, शॉल ओढ़ के जाएंगे, और तेज गर्मी हो रही होगी तो पतले कपड़े पहन के जाएंगे, लेकिन वहां जाएंगे वो नहीं छूटेगा। ये डिटर्मिनेशन यदि आपने पैदा नहीं कर पाए अपने जो नजदीक के मंदिर हैं प्रतिदिन के जीवन में, तो इसका मतलब आपने प्रत्येक वंदना नहीं की। ध्यान रखना, जीवन और स्वास्थ्य रोज के सादा भोजन से चलता है, दावत के पकवानों से तो सिर्फ विकार पैदा होते हैं। बराबर। समझ में? जब आपका जीवन चाहे प्रतिदिन कम समय के लिए सही, लेकिन बिना वीतराग के दर्शन के, बिना वीतराग भावों के दर्शन के, एक बार तो कम से कम सुबह सुबह याद आता है किसका मुंह देख के निकले थे। इससे मंगल मूर्ति कोई दूसरी नहीं। अन्य लोग कहते हैं मंगल मूर्ति गणेश होते हैं, हम तो मानते हैं, हम तो पूजते तक, लेकिन ध्यान रखना वो गणेश कौन है? गणधर। नमो वृषभ सेन आदि गौतम यंत गणेश ने। हमारे वृषभ सेन पहले गणेश जी थे और गौतम स्वामी आखिरी गणेश जी थे।
उनके सूंड नहीं होती थी, उनके हाथी जैसे कान नहीं थे। ये तो प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है। बड़े कान होना माने कुछ छूट ना जाए। अमित जी बता दूं आज गणेश जी का स्वरूप और गणधर का थोड़ा सा विषयांतरित होगा, लेकिन थोड़ा सुन, अगली गाथा में वैसे गणधर का आने वाला है। क्या बड़े कान किसके प्रतीक थे? भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, हम दो शब्द ले पाते हैं और ये इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। कितने बड़े कान हैं। इसके लिए प्रतीकात्मक कहा गया था आपके यहां गणधर कि वो श्रवण करते हैं, उनकी श्रवण शक्ति इतनी महान है कि हम लोग कोई भी उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना वो ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसे बड़े कान कहे गए तो इन्होंने देखा, ढूंढा कि किसके बड़े कान है, कि हाथी के, तो लगा दो उसको, जोड़ दो। वो प्रतीक था, भगवान की दिव्य ध्वनि को अधिकतम रूप में ग्रहण करने के लिए बड़े कान प्रतीक थे। बड़ी नाक वाला, बड़ी नाक वाला माने दुनिया में किसको कहते? बड़ी नाक वाला सबसे ऊंची प्रतिष्ठा जिसकी। समो शरण में भगवान के बाद सबसे ऊंची प्रतिष्ठा किसकी होती है? गणधर की होती है। समझ में आया कि नहीं? आंखें छोटी हैं, बल्कि मतलब वो चर्म चक्षुओं से काम कम लेते हैं और ज्ञान चक्षुओं से काम ज्यादा लेते हैं। वह अकेले दर्शन में विश्वास उतना नहीं करते हैं, दर्शन तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका फोकस भगवान की वाणी को ग्रहण करने में होता है। लक्षण तो मिल रहे हैं, लेकिन वो हाथी के बच्चे के सिर से नहीं मिल रहे। उसका दृष्टिकोण कुछ और है, आप विश्वास नहीं करेंगे। वैदिक परंपरा के ग्रंथों में कहा हुआ है कि जो गणेश का स्वरूप है वह 2 हाथ वाले हैं, 4 हाथ वाले नहीं है। अत्यंत सुंदर मनुष्याकृति वाले हैं, उसमें हाथी की कोई आकृति नहीं है। ये वैदिक परंपरा के ग्रंथों में, आप चाहें तो मैं पूरा आर्टिकल भेज दूंगा आपको। अब डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं? समझे? उनके ग्रंथों में दिया हुआ है। और बता दूं, उसमें उनको क्षत्रिय कहा गया है। छात्र धर्म, छात्र छत्री वाला छा नहीं, कक्षा वाला क्षा, छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, इसके सूत्रधार थे तो आदिनाथ थे। समझ में? वैदिक ग्रंथों में कहा गया उनको क्षत्रियों का पूर्वज। समझे? जिन्होंने इस धर्म की रक्षा कर व्यवस्था की, हम तो भूले हुए थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे। समझ में? ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम भूल गए, बिल्कुल पहचान नहीं पाते। जब मैंने वो 12-14 पेज का आर्टिकल करीब 37 ग्रंथों के प्रमाण देके लिखा, तो एक भी वैदिक सामने खड़ा होके, कोई भी अन्य मत, हमारे किसी की बुराई नहीं थी, निंदा किसी की नहीं की। हमने कहा तुम बताओ ना, हम तुम्हारे ग्रंथों से बोल रहे हैं, तुम बताओ कि ये सही है कि नहीं, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा है। जब 2 हाथ वाले, अत्यंत सुंदर आकृति वाले ये लिख रहे हैं, मनुष्याकृति वाले, तो उसमें गजाकृति कहां से आ जाएगी? समझ में? सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी, तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी 4 ज्ञान के धारी तो गणधर ही होते हैं। बस केवल ज्ञान नहीं होता, बात दूसरी, उनके बाद तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के धारी हैं कि नहीं? तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हम सही स्वरूप समझना सीखें। ख्याल में? ये सब कब आएगा? प्रत्येक वंदना के क्रम में आएगा, ये समग्र वंदना के क्रम में नहीं है। आपको आपके उपयोग को अन्य विषयों से हटा करके यहां जोड़ने के लिए चाहिए, तो आपको समग्र वंदना से आगे बढ़कर, छोड़कर नहीं, आगे बढ़कर प्रत्येक, माने वो दृष्टि वही रखो, लेकिन आचरण के लिए आपको प्रत्येक वंदना काम आएगी।
नहीं तो आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है समग्र वंदना के लिए। फिर तो हाथ घुमाओ, हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, हो गई। समझ गया ना? फिर टूरिस्ट प्लेसों को जाने के लिए आपके पास समय होगा, खर्चा होगा, पर तीर्थ वंदना के लिए नहीं होगा यदि आपको प्रत्येक वंदना करना नहीं आती है तो। दोनों को वंदामी, मैं मन से, वचन से, कर्म से वंदन करता हूं, संसाधन से वंदन करता हूं। और वट्टन्ते, उस दिन मैंने जो बताया था, यद्यपि वर्त धातु का जो स्वरूप है वो वर्तना माने होना, वर्तमान वाला है, लेकिन यहां पर वास्तविक जो है, जिनको हमने वर्ता ही नहीं, जिनको हमने परखा नहीं, अपनाया नहीं, अजमाया नहीं, प्रयोग विधि से नहीं गुजरे, तो वो किस काम की हमारी। जब हम उस प्रयोग विधि से गुजरते हैं तो हमें उसके विषय के बारे में जो ज्ञान होता है वो थ्योरिकल किताबें पढ़ के होता है क्या? समझ में आया? इसलिए कहा वो जहां जाते हैं वहीं पर धर्म वर्तता है। वह खाली वो नहीं वर्तते हैं, उनके वर्तने से धर्म वर्तता है, सत्य वर्तता है, वस्तु का स्वरूप जीवंत तो होता है। ऐसे वो अरहंते, अरहंत किसको कहते हैं? अरहंत शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं, परिभाषा नहीं, ध्यान रखना, मैं फोकस कर रहा हूं। अरहंत शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं हरिहननाथ अरहंता, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय आदि शत्रुओं को दूर किया, या अकेले अरि माने मोहिनी, कहते ना, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, रज अंतराय, और नहीं, रहस्य माने अंतराय, और रज माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अरि माने मोहिनी। समझ गया ना? अरि अकेला मोहिनी के लिए कहा गया। आपका बैरी कौन है, शत्रु कौन है, घातक कौन है? कि मोहिनी। बाकी तो रज धूल के समान है, रहस्य ओट के समान है, वो ओट कर रहे हैं वस्तु को नष्ट। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा तो मोह कर्म पहुंचा रहा। तुम्हें मोह के परिणामों से बचना है, चाहे दर्शन मोह हो, चाहे चरित्र मोह हो। ख्याल में ना? तो आप अरहंते, आपने ये परिभाषा तो पढ़ ली, और इसके लिए एक विद्वान बोले ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। कि क्यों है गलत? कहते इसमें हिंसा घुसी हुई है। आपने अरि शत्रु का भाव सिखा रहे हो आप, हंत माने मारने का भाव से। अरे भैया, किन किन चीजों को कहोगे? वीरसेन स्वामी ने धवला टीका में परिभाषा दी है, अरिहननाथ अरहंता। कितने ही आचार्यों ने दी है। ये प्रतीकात्मक है, ये हिंसात्मक नहीं। जो चीज तुम्हें विपरीत लगेगी, शुगर के मरीज को शत्रु वो चीनी जहर कहते हैं। अरे जहर दे रहे हो तुम हमें, अब किसी लैब में टेस्ट करा के दिखाओ वो जहर है कि नहीं। क्या अंतर पड़ गया साहब? लैब टेस्ट की रिपोर्ट है मेरे पास के जहर नहीं है। अमित जी सही बात है कि नहीं है? तो फिर जो मैंने कहा, उसने कहा था कि तुम मुझे जहर क्यों दे रहे हो, ये बात सही थी कि गलत? साहब ये मुझे हत्यारा बता रहे, ये जहर देने वाला बता रहे। भाई अब हर चीज में दृष्टिकोण देखा जाता है, अनावश्यक बहस मत करिए। फिर कहते अर्ह पूजायाम, जिनके जब उनको अरि को नाश करोगे तब तो अर्ह बनोगे। मोह का नाश होगा तब आप पूजा के योग्य बनोगे। तो अरहंत माने पूजा के योग्य। समझ में आया? ऐसे जो अरहंते कहां माणु से खेतते, हम मनुष्य क्षेत्र तो बने। समय तो हो गया, 1 मिनट में बात बताता हूं। मैंने कई बार आपको कहा कि लोग रावण के पुतले तो बहुत जलाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आज कोई रावण बन के दिखा दे तो मैं उसकी बहुत प्रशंसा करूं।
उसके साम्राज्य में उसका पूरा अधिकार, कोई विरोध में बोलने वाला नहीं, जो चाहे वो करे। लेकिन जिसको चाहा उसको जीवन भर मनाया तो, लेकिन अत्याचार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसके बाद भी ये नैतिकता आज कोई दिखा तो दे हमें। समझ गए ना? आप मनुष्य कहलाते हो तो सब हो, जनगणना के मनुष्य हो, एक बार मानवता वाले मनुष्य बन के तो दिखाओ। ये मनुष्य क्षेत्र कब होगा? ये तो राक्षस क्षेत्र है। मनुष्य क्षेत्र कब होगा? हाथ पैर की गिनती करने से मनुष्य क्षेत्र नहीं होगा। जब आप अरहंतों की, पूज्यों की आराधना करना सीखोगे, समग्र और प्रत्येक वंदना जहां करना आती है, वो है अरहंत क्षेत्र। ये तो आदिनाथ के पहले का क्षेत्र है, जहां वीतराग मुनिराज विचरते हैं तो कोई आहार देना नहीं जानता। लड़कियां पेश करते हैं, गहने पेश करते हैं, खजाना पेश करते हैं, लेकिन शुद्ध विधि से प्रतिग्रहण करके आहार देना नहीं आता। 1 साल 1 महीने 3 दिन प्रभु चलते रहे, नहीं हुआ। तब लगता है कि ये मिलेच्छ क्षेत्र था, ये आर्य क्षेत्र नहीं था। ये आर्य क्षेत्र का मतलब, मनुष्य क्षेत्र का मतलब कि जहां अरहंतों का विचरण हो सके। अरहंत कौन बनेंगे? मुनि बनेंगे। मुनि कौन बनेंगे? जिनमें इतने संस्कार होंगे, इन संस्कारों की प्रतिष्ठा जहां बनी रहे, वो मनुष्य क्षेत्र है। विशेष चर्चा आगे कल करेंगे। स्मरण।